कहते हैं कि प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरी प्रभुता अंदर इतनी पड़ी है कि अनंत 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 शक्तियां हैं और एक एक शक्ति में अनंत अनंत प्रभुता है। ऐसी अनंत प्रभुता का पिंड प्रभु तेरी चीज अंदर है भगवान। आचार्य तो भगवान से ही बुलाते हैं। मोतिर गाथा, मोतिर है ना, मोतिर कर्ता कर्म की ध्यान लिया। संस्कृत टीका है, पुण्य ने पाप भाव, शुभ ने अशुभ भाव, असूची है, मैल है, ये दया दान व्रत भक्ति तीर्थ यात्रा आदि ना भाव, ये सब मैल है, शुभ भाव मैल है। पीछे टीका में लिया है अमृतचंद्राचार्य, भगवान आत्मा, ऐसा टीका में लिया है। ये पुण्य ने पाप ना विकल्प प्रभु, ये राग है, दुख है, आकुलता है, पुनाथ प्रभु तुम तो भगवान आत्मा, असूची ना स्थान में सूची पवित्र है। शरीर सूची है, ये बात यहाँ नहीं। तो मांस ने हाड़का नहीं, चामड़ा पुतला है, उसकी यहाँ बात नहीं। पर अंदर में जो शुभ ने शुभ भाव होता है, ये असूची है, मलिन है, भगवान आत्मा पवित्र है। ऐसा संस्कृत टीका में आचार्य महाराज अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत भगवान तरीके तो बुलाते हैं प्रभु। समझ में आया? भगवान आत्मा तो निर्मलानंद है ना प्रभु। एक बोल, दूसरा दो बोले, राग आदि भाव है, ये जड़ है, अचेतन है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा तप का भाव विकल्प, ये अजीव है, जड़ है। क्योंकि राग वो अपने को जानते नहीं, और राग वो चैतन्य स्वरूप भगवान साथ में विराजते हैं, उसको जानते नहीं। वो राग पर द्वारा जानने में आता है, ज्ञान द्वारा जानने में आता है। वो कारण वो राग अजीव ने जड़ है। भगवान आत्मा चैतन्य विज्ञान घन है, उसकी समय से लिया, तीन बार लिया है। शुभ भाव अचेतन जड़ प्रभु, उससे आत्मा का कल्याण होगा। महामिथ्यात का सेवन है, महापाखंड श्रद्धा की सेवन है। उनसे हरिन पद नहीं मिलता है। पूर्ण फलारंता जो कहा है, तो उसका अर्थ दूसरा है, लिखा है उसमें ऊपर। ये तो समूह शरण मिला, ये समझ में आया? यहाँ है जो पास में पिस्ता है ना, देखो उसमें पूर्ण फलारंता। दशाई हो संस्कृत तीर्थ करता हूं, तीर्थंकर को पुण्य विपाक को अकिंचित करो। संस्कृत में पहला शब्द है, भगवान को पुण्य तो अकिंचित करे, क्यों कुछ करते नहीं उसको है, अकिंचित करे। इति एवं आख्या थी। तो लोग को ऐसा अर्थ करते हैं, पूर्ण फलारंता, पुण्य में से हरि पद प्राप्त होता है। सदन मिथ्या श्रद्धा अज्ञान है। यहाँ तो पुण्य का फल उसकी वाणी शरीर वदारी आदि मिला, वो पुण्य का फल है।
ये उदय भाव है। नहीं तो क्या नहीं, तीर्थंकृतम, तीर्थंकर को उनको विपाक अकिंचित करज है, अकिंचित करज है? अकिंचित कर इति एव वधाति। सर्वोत्तम सार है, समझ में आया? आगम का तो आवाक्य है, तो ऐसा कहते हैं। गुण फलानंत, उनका फल में हरिन पद मिलते हैं। अरे प्रभु ऐसा है नहीं, उन तो राग है, उसका फल में वितरागता सर्वज्ञ होता है। राग से रहित सोमी का थमका है उसमें। स्वयं वो अपना आत्मा जब केवल ज्ञान पाते हैं तो अपना शुद्ध उपयोग से पाते हैं। समझ में आया? स्वयंभू सोल गाथा है, 15 में सोल गाथा। स्वयंभू अपने केवल ज्ञान की पर्याय अपने से कर्ता कर्म कर जाता है। वो पूर्व की पर्याय से भी केवल ज्ञान हुआ नहीं। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय षडकारक से परिणमन होकर अपने से उत्पन्न होती है। ये कर्म का पुंज से उत्पन्न होती है। ये बात है ही 3 काल में है, नहीं है? उनसे तो नहीं, पर पूर्व की मोक्ष मार्ग की पर्याय है, उससे भी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा ही नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग की पर्याय है तो व्यय होती है, यानी केवल ज्ञान की तो उत्पत्ति होती है, तो व्यय से उत्पत्ति होती है। समझ में आया? ये तो षडकार का परिणमन से 16वें गाथा में है। केवल ज्ञान तो कर्ता पर्याय, कर्म पर्याय, साधन पर्याय, संप्रदान पर्याय, अपादान पर्याय, अधिकरण पर्याय, ये पर्याय का षडकार से उत्पन्न होती है। द्रव्य गुण के आश्रय से भी नहीं। सत सत भगवान केवल ज्ञान सत पर्याय प्राप्त होती है। केवल ज्ञान मोक्ष दशा ये अपना पर्याय में षडकारक का परिणमन से उत्पन्न होती है। पूर्व की पर्याय से नहीं, उनसे नहीं, निमित्त से नहीं, संज्ञान मजबूत आया तो उससे नहीं। आऊं स्वरूप से भाई, यानी कोई सुमाय नहीं। लॉजिक से, न्याय से क्या चीज है, समझ में आया? भगवान का मार्ग न्यायोयम है, न्याय मार्ग है। तो न्याय से वस्तु की सिद्धि करते हैं। अन्याय ने कुन्याय से सिद्धि करने जाएगा तो मिथ्या तो होगा तेरे का। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं हिंदू बुलाया बहुत ही जाता है। प्रसूति भगवान निर्मलानंद, राग चेतन भगवान चेतन स्वरूप, राग दुख रूप भगवान आनंद रूप। तीन बोला है बहुत ही जाता है। ये शुभ राग दया दान व्रत भक्ति पूजा का दान का करोड़ों रुपया का दान का भाव, राग मंद किया हो तो पुण्य है, दुख है। नितिन जी कभी सुना नहीं, ध्यान नहीं। ऐसे ऐसे हमें धर्म करते हैं, ऐसा होता धूल में ही धर्म नहीं है। धूल में नहीं क्या अर्थ क्या कि जो सम्यक दृष्टि को पुण्यानुबंधी पुण्य बनते हैं, ऐसा मिथ्या दृष्टि को नहीं बनते, उसको तो पापानुबंधी पुण्य बनते हैं। समझ में आया? तो जहाँ राग को दुख कहा और भगवान आनंद स्वरूप है, यहाँ तो ऐसा लिया है कि दुख का कारण आत्मा की पर्याय नहीं
और दुख का राग का कार्य आत्मा की पर्याय नहीं। अकारण का शक्ति ત્યાં से निकली है, सुरतली शक्ति निकली है। तो पहली जीवतर शक्ति है, जीवो तेरी नवसंधान थी हो दूसरी गाथा। पहला शब्द में से जीवतर शक्ति निकली है। अकार्य कारण शक्ति मोते में टीका में लिया है कि भगवान आत्मा का आनंद रूप जो दशा ये कोई राग का कार्य नहीं। और राग का ही कारण पर नहीं। समझ में आया कि उसकी निर्मलानंद पर्याय का कर्ता करण है तो उसकी पर्याय तो स्वतंत्र है। उसका ऐसे कहना है कि पुण्य का फल में अरियम पद प्राप्त होते तो वो निजम करते हैं। और सन्मुख पर दिशा रागनी दिशा पर तरफ है। रागनी दशा दिशा पर तरफ है। सुन, जो चाहे तो शुभ राग हो, ये राग की दशा उसकी दिशा पर तरफ है। और वितराग पर्याय की दशा उसकी दिशा द्रव्य पर है। समझ में आया? चाहे तो तीर्थ गौत्र का भाव हो, ये राग है न राग की दिशा पर तरफ है। और सम्यक दर्शन चारित्र जो वितरागी पर्याय है, ये दशा उसकी दिशा द्रव्य पर है। जनाल जी, दशानी दिशा, रागनी दशानी दिशा। मोक्ष पाउड़ में 16वीं गाथा में तो काल कहा कुंकुमाचार पर दवा उड़ गई। गजब वास्ता। कुंकुमाचार ने भगवान एम कहे कि हमें तुम्हारा अपेक्षाएं परदव ही है, हमारा ऊपर तेरा लग जाएगा तो तेरी चैतन्य की गति का दुर्गति होगी। पंडित जी 16वीं गाथा। એ લોકોને તત્વની ખબર જ નહીં, એમને મૂંડપણે ચલે જાતે કઈ હમ મસેવા કિયા ને ऐसा किया है। दुर्गति का अर्थ नहीं, चैतन्य की परिणति से विपरीत ये दुर्गति है। 16वीं गाथा है। पर दवा उर्दू कुंकुंदाचार हम कहते हैं, हमको मानने में तेरा जो भाव होता है ये राग है। ये दुर्गति नाम चैतन्य की परिणति नहीं। મારા જોડું ગુસ્સા હે ભાઈ। લોકો તો બહારની હજી તો બહારના ઠેકાણા ન મળે અને मान જ્યાં हो ત્યાં અભિમાન मैं किया मेरे मान मिला, आवेदन मेरे मिला। पाप है क्या, पुण्य क्या ठिकाना है? समझ में आया? यहाँ तो पुण्य भाव हो तो ये दुर्गति नाम चैतन्य की परिणति की नहीं, ये विकार गति है तो चैतन्य की दुर्गति नाम माठी गति है परिणाम। सदवा सु गई ऐसा शुद्ध है क्या? भगवान अनुभूति सदैव भगवान पूर्ण स्वरूप, उसका लक्ष्य करके जो अनुभूति हुई ये सदवा सुगति, ये चैतन्य सुगति है, ये चैतन्य की परिणति सुगति है। और उसका फल भी सीध नाम सुगति है। सीधी सुगति है और चार गति है दुर्गति है। समझ में आया? वो कहते सब कहते हमको बहुत खबर है। अभी तो एक लेख ऐसा आया है बहुत ऊंचे दर्शन में
कि चौथे, पांचवें, छठे तो शुभ जो भी होता है। और 12वीं का अपना आया है, शुद्धो शुद्धादेशो नायबो परम भावदर्शी व्यवहार देशीदा पूर्ण ये दुख पर बैठीदा अर्थ होंगे क्या कि ये तो जे परमे भावे ठीक है, सर्वज्ञ है, उसको हो नय नहीं। वह नय कहाँ तक है? नय 7 में से 12 तक, चौथे से छठे तक शुभ है, 7 में से 12 तक शुद्ध उपयोग है, शुद्ध, और केवल में शुद्ध उपयोग का फल है। हमेशा प्रवर्तन साक्षी गाथा है एम उतर है कि उपयोगनी अपेक्षा नहीं है। टीका संस्कृत है तो पहलू गुणस्थान, बीजू गुणस्थान, तीजू गुणस्थान में अशुभ उपयोग है, और छठे से 12 तक समझ में आया। चौथे से 12 तक, चौथा, पांचवा, छठा तक शुभ उपयोग है, और 7 में से 12 शुद्ध उपयोग है। ये तो मुख्यता से बात क्या है। बाकी तो द्रव्य संग्रह की 47 गाथा है, 47 तुम्हारे कहते हैं 4 और 7। दुव्यंपी मोक्ष यू जाने पावनो ही नियमा, ऐसा पाठ है। दुव्यंपी मोक्ष यू, 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग वो ध्यान में प्राप्त होता है। उसका अर्थ क्या कि अपना चैतन्य मूर्ति जो अंदर आनंद स्वरूप भगवान, उसकी अनुभूति करके अंदर जो दशा सम्यक संज्ञान चारित्र हुआ, ये नीचे मोक्ष मार्ग ध्यान में आता है। ये अंतर स्वरूप का दृष्टि हो ध्यान में आता है। तो ध्यान है, शुद्ध उपयोग क्या है? शुभ उपयोग नहीं। समझ में आया? और ये त्रिकाली भगवान का ध्यान में जो शांति, श्रद्धा, ज्ञान चारित्र हुआ, ये नीचे मोक्ष मार्ग है। साथ में राग रहा, उसको उपचार से व्यवहार मार्ग कहा। हजी ध्यान है तो पण आ 2 बाबा आया। समझ में आया? तो अहिया तो कहते हैं कि व्यवहार है, ये पुण्य फल उसका हरियन पद प्राप्त प्रभु, ये कहीं पदम दृष्टि उल्टी है। अंदर ऊपर लिखा है कि किंचित करे हरि तीर्थंकर को, पुण्य किंचित कहीं करते नहीं। ये तो पुण्य फल तो देह वाणी करना वो उसका पुण्य फल है। અને તે પણ તે પુण्य फल समय समय नाश होता है, तो पुण्य फल उदय का क्षायक भाव कह दिया है। विशाली गाथा है। समझ में आया? ये नीचे दर्जे में अपना स्वरूप में ध्यान में है, आनंद में ध्यान में, तो उदय आया, वो उदय खिर जाते हैं, आया ही खिर जाते हैं। अंदर आनंद में है तो उदय खिर जाते हैं। तो ત્યાં જેમ खिर जाते हैं, केवड़ी को जे कर्म का उदय आया, बोलने का आदि, ये उदय समय समय आया ही खिर जाते हैं। तो खिर जाते हैं, क्षय भाव उसको कह दिया है। अरे हजी मार्ग में सच्चा ज्ञान व्यवहार ही पण सच्चा नहीं, એને सम्यक दर्शन ने अनुभूति कहां से होगा? समझ में आया? ये कहते हैं आनंद मन में विहार करता है, बाहर जाने पर कहीं रस नहीं लाता। आत्मा सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान हुआ तो उसमें आनंद में विचरते हैं। बाहर जहां विकल्प आया उसमें रस नहीं, बाहर आने पर कहीं रस नहीं। शुभ भाव आया होता है, ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, तो रस नहीं। समझ में आया? आप पुस्तक तो है 40,000 50,000 बार आ गया है, बहुत पुस्तक बैन करा।
दिखाया कि नहीं? रचनामृत पुस्तक आया कि नहीं? जयचंद जी आया? वाचा है? वाचा नहीं भाई। हाँ हाँ ही कहते हैं। हाँ हाँ, स्वरूप का आनंद का जो अनुभव सम्यक दर्शन में हुआ, अनुभूति जहाँ हुई, धर्म की प्रथम दिशा जहाँ प्रकट हुई, उसको बाहर आने में राग में दुख लगते हैं, रस नहीं आता। बाहर में दिखे इंद्र पर भगवान की भक्ति करे, नंदन को शू कहवा नंदीश्वर दीप, नंदीश्वर दीप है ना, शाश्वत प्रतिमा शाश्वत है। ત્યાં અષ્ટાનિકમાં इंद्र जाते हैं, नाचे दिखाए था, बाहर ना उत्साह दिखाए, संकीर्ति है, ज्ञानी है इंद्र पहले देवलोक का, पग में घूघरा बांधकर भगवान पास नाचे, उत्साह दिखे, પણ એ રસ શુદ્ધ ભાવ में रस है नहीं। हाँ हाँ है, नाचना की क्रिया तो जड़ की है। जो राग आया वो विकार है, दुख है। आखिरी बात भाई, बाहर में तो ऐसे ही दिखे, भगवान का सब स्तुति करे, उत्साह अंदर में उत्साह से कहा था 143 आता है हमेशा। सम्यक दृष्टि ज्ञान का सूक्ष्म दिशा है, तो अल्प दिशा है तो विकल्प आता है, पर विकल्प से उत्साह की निवृत्ति है, उसके रस नहीं। बहुत नहीं बात, ये मार्ग कोई अलौकिक है। તે જૈન દર્શન એ સિવાય ક્યાંય એથી જાય નહીં, તે જૈન દર્શન एक दिगंबर दर्शन के जैन दर्शन है, बाकी कहीं है नहीं। अरे શું થાય, પક્ષમાં આવીને એ લોકો સતને અશુદ્ધ કરી દે નહીં, वस्तु वस्तु पे होगी। हाँ, अन्यथा करेगा तो उसकी दृष्टि में अंता होगी, वस्तु में अंता नहीं होगी, वस्तु वस्तु है। हाँ कहते हैं ज्ञानी को बाहर निकलने पर रस नहीं आता, शुभ भाव आता है। भरतीश वैभव में एक लेख है, भरतीश वैभव है ना, भरत चक्रवर्ती क्षय संकीर्ति था और राग अशुभ आया, भोग के काल में अशुभ राग हुआ, क्रिया तो जड़ की होती है। पर जब अशुभ आया तो दुख ले गया, और जहाँ भोग पूरा हुआ नीचे बैठते हैं, निर्विकल्प ज्ञान हो जाता है। वर्तीश में है, वर्तीश वैभव में है कि धर्मी जीव को आया है अशुभ राग वासना भोग की, पर दुख, और जहाँ पूरा हुआ यहाँ निर्विकल्प आनंद ज्ञान हो गया दूसरे क्षण में। क्योंकि लगनी क्या है, नहीं भाई बापू मार्गरा को जुदी जाते भाई। जहाँ आत्मा नो निर्विकल्प सम्यक दर्शन अनुभव हुआ, उसको राग आया, रस नहीं, और राग छूटकर एक क्षण में दूसरे क्षण में ध्यान में आ जाता है, ऐसी चीज है। समझ में आया? ये राग में रस नहीं।